तेजाजी महाराज की कृपा बनी रही तो मंदिर हो सकता है 1 वर्ष में या 2 वर्ष में पूरा हो जाएगा। ये जो आप बता रहे हो कि तेजाजी महाराज 36 कौम के लोक देवता है और सभी के आराध्य देव हैं। यहाँ तेजाजी के भक्त आ रहे हैं और उनके द्वारा अटूट आस्था के साथ मटेरियल का सहयोग दिया जा रहा है और इस मटेरियल का उपयोग अधिकतर फाउंडेशन में काम आएगा। इस बाबूर जी निम्बड़ है जो वर्तमान करनाल जो तेजाजी मंदिर के महासचिव है कमेटी के, तो इन आप तरफ से बताओ लोगों का बहुत सहयोग आ रहा है, आप मतलब किस प्रकार जो मंदिर निर्माण के लिए सहयोग आ रहा है, आप क्या तेजाजी के मंदिर का जो पुनः निर्माण काम शुरू किया गया है वो विधिवत योजना बनाकर जो आर्किटेक्ट होते हैं सोमपुरा के हिसाब से हमने प्लान तैयार करवाया था और उस प्लान के अनुसार मंदिर का जो पुनः निर्माण काम शुरू किया है, जिसमें फाउंडेशन का काम पहला चरण में लिया गया है। फाउंडेशन है जो गर्भगृह का फाउंडेशन 90x110 में लिया है और इसकी IIT जोधपुर से सोल टेस्ट करवाई। उस सोल टेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 25 फुट की खुदाई कराई। नीचे 25 फुट से फाउंडेशन का काम जो PCC सीमेंट कंक्रीट से और हार्ड स्टोन जो माणकपुर का है उसके स्टोन से भर के 25 फुट की भराई की और उसके ऊपर 7 फुट की जमीन से ऊपर करके वो गर्भगृह का फाउंडेशन का काम कंप्लीट कर लिया गया है। इसके बाद हमने जो इसका पश्चिम की तरफ मुख्य गेट है, मंडप है और कॉरिडोर है, इसका काम फाउंडेशन का काम वर्तमान में चल रहा है जो बड़े जोर जोर से चल रहा है। और तेजाजी के जो भक्त है उनकी इतनी आस्था हो रही है, इतनी उल्लास और उत्साह से लोग मदद को तैयार हैं कि हम लोग इस तरह से एक बात करते हैं, एक चीज के लिए तो 50 चीज आ रही है और लोगों की भावना पत्थर देने की, स्टोन क्रशर देने की, बजरी देने की, सीमेंट भी अंबुजा फाउंडेशन ने दी है और एक दूसरे से होड़ लगी है। इस तरह से हमें लग रहा है कि तेजाजी महाराज का जो मंदिर पुनः निर्माण का काम जो हमने योजनाबद्ध तरीके से शुरू किया था, फाउंडेशन का काम समय से पहले ही इस मेले से पूर्व जो तेजादशमी आ रही है 25 तारीख को, उससे पहले फाउंडेशन का काम लगभग पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद जो मंदिर निर्माण का काम है उसमें जो संगमरमर है, संगमरमर का पत्थर जो वर्ल्ड में सबसे टॉप क्वालिटी का स्टोन है, व्हाइट डूंगरी का, इससे ऊपर कोई सुपर पत्थर नहीं है। उस पत्थर से मंदिर का भव्य अलौकिक और दिव्य निर्माण किया जाएगा जो डुप्लेक्स में इसका शिखर 91 फीट की हाइट से है, मंडप 59 फुट के हैं, आगे 3 मंडप है और 100 फुट का कॉरिडोर है और फिर मुख्य गेट है। इस मंदिर के लिए जो स्टोन का चयन किया है, संगमरमर का पत्थर, वो मकराना से सेठ बाउद्दीन प्राइवेट लिमिटेड फर्म से है, रमजान जी नाम से। उनके द्वारा 8,700 रुपए से पत्थर की कार्विंग और पत्थर की रेट तय की गई। उसके बाद में इसका ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, रॉयल्टी और इसको फिक्स करना चिनाई तक का काम 800 रुपए से किया। ये काम 9,500 रुपए के घन फुट से मंदिर निर्माण में जो व्हाइट स्टोन लगेगा, डूंगरी का पत्थर, उससे काम किया जाएगा। इसके साथ ही जो फाउंडेशन का काम पूरा हो जाएगा, इसमें जो तेजाजी के भक्त आ रहे हैं और उनके द्वारा अटूट आस्था के साथ मटेरियल का सहयोग दिया जा रहा है और इस मटेरियल का उपयोग अधिकतर फाउंडेशन में काम आएगा। इससे अधिक मटेरियल है वो यात्रियों के सुविधा के विकास के लिए काम में लिया जाएगा, इस तेजाना के विकास के में काम लिया जाएगा। अभी तक यात्रियों की छाया पानी की मेला में भी सुविधा नहीं है, उसकी सुविधा में पूरा काम लिया जाएगा। आज इस तरह से जो हमारे बीच में आकला, कांटिया, मैसपुरा, नारवा, बादों की डाणी, पिंपलिया, पांचला, लालावास, आचिना से अधिकतर ट्रैक्टरों के 900,000 की तादाद में साहब एक बिरलोक से भी आए हैं। हाँ, इसके आसपास के और भी गांव हो सकते हैं, मेरी कोई भूल है तो। इस तरह से 900,000 की तादाद के आसपास के लोग बाड़ू रेत लेकर आए हैं जो हमारे ये तेजाना है, जिसमें ये हमारा आध्यात्मिक जो धार्मिक मीटिंग होती है उसके लिए, और तेजाना में जो पेनोरमा है, पेनोरमा बना रखा है तेजाजी का, उसके दर्शन के लिए यहाँ लोग आते हैं। तो इसमें जो अभी तक अच्छी तरह से मिट्टी डाली हुई नहीं थी, इस काम के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। इतनी तादाद में
यहाँ अच्छी बालू रेत डाल के और इस जगह को बहुत ही सुंदर कर दिया और इसमें और 4 चांद लगा दिए। इस तरह से जो लोग आज आए हैं अपने उल्लास के साथ डीजे गाजे बाजे के साथ 2000 की तादाद में, उनको हमारी संस्थान और ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। भंवर जी निम्बड़ साहब है, जो एक बात ये मंदिर बनने में लगभग कितना टाइम लगेगा? फाउंडेशन का काम मैं आपसे बता रहा था कि फाउंडेशन का काम इस तरह से सहयोग मिलने से हमारा समय से पहले पूर्ण हुआ है, क्योंकि फाउंडेशन का आप देख रहे हैं 400 ट्रक तो हमने मानकपुर का स्टोन डाल दिया है और इसमें लगभग 500 ट्रक फाउंडेशन में लग रहे हैं। और इस तरह से लोगों का सहयोग रहा और फाइनेंशियल सहयोग अच्छा मिलता रहा जो व्हाइट पत्थर के लिए, तो मंदिर तेजाजी महाराज की कृपा बनी रही तो मंदिर हो सकता है 1 वर्ष में या 2 वर्ष में पूरा हो जाएगा। ये जो आप बता रहे हो कि जो पत्थर आए हैं वो मंदिर में अगर काम नहीं लेंगे तो वो जो धर्मशाला वगैरह यात्री सुविधा के लिए वो काम साथ में करोगे या उसके बाद में जो मंदिर बनने के बाद में? नहीं, ये काम मंदिर का काम फाउंडेशन के बाद में पत्थर उसमें सिर्फ मार्बल का ही काम आएगा, संगमरमर का पत्थर काम आएगा और जो अदर स्टोन है दूसरा पत्थर है वो पत्थर साथ मंदिर के साथ में ही अभी से मेला के बाद से उसमें यात्री सुविधाओं के लिए कॉम्प्लेक्स के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। ये ऐसे नहीं होगा, ये ज्यादा दिन नहीं, इस जो विजयादशमी है इसके बाद में काम शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल निम्बड़ साहब, एक आखिरी सवाल है कि लोग कह रहे हैं तेजो जी जाटों के देवता हैं, पिछले काफी समय से लोग सेवा करें, मतलब 36 कौम के लोग हैं जो यहाँ लेके आ रहे हैं बजरी से ट्रैक्टर भर के मिट्टी से पत्थरों में, जो 36 कौम के लोग आ रहे हैं, लोग मतलब बता रहे हैं कि तेजो जी सिर्फ जाटों के देवता है, तो इसके बारे में आप 36 कौम को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं हमारे तेजाजी महाराज आराध्य देव है और इस क्षेत्र में लोग जो भ्रम फैलाते हैं, लोग भ्रमपूर्ण बात करते हैं कि तेजाजी महाराज जाटों के देवता है, ये कुछ इन्ने गुणे लोग हैं जो अपना विचार प्रकट करते हैं। तेजाजी महाराज 36 कौम के लोक देवता है और सभी के आराध्य देव हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा है पूरे राजस्थान क्या पूरे भारतवर्ष में तेजाजी के जगह जगह देवरा मंदिर बने हुए हैं और 36 के कौम के ही लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस सहयोग में जोधपुर से जो पत्थर आया 111 ट्रक, उसमें 36 कौम के लोग थे। चटालिया से, कजनऊ से, आसपास के गांवों से जो पत्थर आया उसमें 36 कौम के लोग थे। कोट पंचायत से जो बजरी आई उसमें 36 कौम के लोग थे। आज चाटी से जो लोग आ रहे हैं 140 स्टोन क्रशर आ रही है तो वो भी 36 कौम के लोग हैं। अंबुजा सीमेंट ने हमें 15,000 बैग सीमेंट दिए। इसके अलावा कई लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 36 कौम के लोग ही आराध्य देवता तेजाजी महाराज को मानकर तेजाजी महाराज की जो धार्मिक जन्म स्थली है उसके विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, मंदिर के विकास के लिए, मंदिर को अलौकिक और दिव्य बनाने के लिए तन मन धन से जुटे हुए हैं। और कोई लोग भ्रमपूर्ण ऐसी बात करता है तो वो गलत और उसके स्वयं के विचार है। ये जनता के या कोई ऐसे लोगों के सूझबूझ अच्छे लोगों के विचार नहीं है। कोई जो मानसिक रूप से विबंधित है या मानसिक रूप से कमजोर आदमी है वो इस तरह का भ्रम फैलाता है कि तेजाजी महाराज जाटों के देवता है। तेजाजी महाराज 36 कौम के और किसानों के आराध्य देव। किसान अपनी खेती करता है तो सबसे पहले 36 कौम के लोग ही खेती करते समय तेजाजी महाराज का आराधना करते हैं और उनकी से मनोकामना करते हैं, फिर खेती शुरुआत करते हैं। इसलिए तेजाजी महाराज 36 कौम के देवी देव आराध्य देव हैं और यहाँ 36 कौम के लोग ही उनको मन्नत मांगने के लिए आते हैं। बिल्कुल निम्बड़ साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। वर्तमान जो तेजाजी मंदिर के ये सचिव हैं कमेटी के, और पूरी जानकारी मंदिर से लेकर के तेजाजी महाराज की मंदिर कैसे बनेगा और ये काम पत्थर वगैरह किस काम आएंगे, सारी जानकारी इन्होंने अपनी ओर से पूरी जानकारी बता दी है। इसी के साथ में अपना जो इंटरव्यू खत्म करता हूँ।